आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ठीक इसके विपरीत है, जिसमें हम पूरी जाति का पता, जिससे हमें पूरी जाति का पता चलता है, चाहे वो पूरे मनुष्य की जाति हो, चाहे पूरी किसी वस्तु की जाति हो, या किसी स्थान का पता चले। पूरी जाति कहने का मतलब है उनके संपूर्ण, उनका पूरा पता चलता हो, किसी एक का पता न चलता हो। तो हम जानेंगे आज अगला जानेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा, अगर परिभाषा के रूप में हम जानेंगे तो जातिवाचक संज्ञा को हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के विषय में संपूर्ण जाति का बोध कराए, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। वे संज्ञा शब्द जिससे हमें किसी प्राणी या व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण मतलब पूरे जाति का पता चले, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसे मैं कुछ शब्दों के उदाहरण के द्वारा, वाक्य के उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयत्न करूंगा। उदाहरण जातिवाचक संज्ञा में लड़का शब्द कहने से किसी एक लड़के का पता चलता है? नहीं, संपूर्ण लड़कों का पता चलता है। लड़की, फल, फूल, मैदान, शहर, इत्यादि। परिभाषा को हम पढ़ते हैं। वे संज्ञा शब्द जिससे हमें किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का पता चले, कहने का मतलब एक से ज्यादा का पता चले, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने लड़का, लड़की, फल, फूल और मैदान, शहर, इन शब्दों को बताया। अब मैं कुछ वाक्य के उदाहरण से समझाऊंगा। वाक्य उदाहरण पे ध्यान दिया जाए तो सड़क के किनारे पेड़ों की कतार थी। सड़क के किनारे पेड़ों की कतार थी। अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें ऐसे कौन से जो शब्द हैं जो पूरी जाति का पता के विषय में बताते हो। तो आप पाएंगे सड़क, तो हम सड़क कहने पे हमें किसी एक सड़क का पता तो नहीं चलता, अनेकों सड़क हो सकती हैं। पेड़ कहने पे हमें किसी एक पेड़ का पता नहीं चलता, तो अनेक हो सकते हैं, तो उसकी संपूर्ण जाति का पता चल रहा है। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण में आप देखेंगे मनुष्य को समय का महत्व
समझना चाहिए। यहां आप देखिए ऐसा कौन सा शब्द है जिससे हमें पूरी जाति का पता चलता हो। अगर मैं मनुष्य कहूं तो क्या हम सभी तो मनुष्य ही हैं, तो क्या हमें किसी एक का पता चलता है? नहीं, हम सारे मनुष्यों का पता चलता है, सारे इंसानों का पता चलता है। तो इस प्रकार एक उदाहरण मैं और देना चाहूंगा जिससे आप समझ सके कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और यह किस प्रकार पहचानी जा सकती है। नेताजी ने सभा मतलब मीटिंग की, सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में। यहां नेताजी, अगर मैं नेताजी कहता हूं तो किसी विशेष नेता का पता चलता है? नहीं, क्योंकि नेता तो बहुत सारे होते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि तीनों उदाहरण में आप पाएंगे कि तीनों उदाहरण न ही किसी विशेष व्यक्ति, न ही किसी विशेष वस्तु, न ही किसी विशेष स्थान के विषय में बताते हैं। यह संपूर्ण व्यक्ति, संपूर्ण वस्तु, संपूर्ण स्थान के विषय में बताते हैं। अगर मैं मनुष्य कहूं तो सारे मनुष्यों का पता चलता है। अगर मैं सड़क कहूं तो अनेकों सड़कें हो सकती है, पेड़ कहूं तो अनेकों पेड़ हो सकते हैं, नेताजी कहूं तो अनेकों नेताजी होते हैं, किसी विशेष नेता का पता नहीं चलता। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में मात्र और मात्र यही फर्क है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द केवल किसी विशेष व्यक्ति के विषय में बताते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द विशेष एक से ज्यादा व्यक्ति, एक से ज्यादा वस्तु, एक से ज्यादा स्थान के विषय में बताते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। यह बहुत आसान है और आप देखते ही पहचान जाएंगे कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में किस प्रकार के अंतर होते हैं। थोड़ा हम शब्दों में अंतर देखेंगे। वही शब्द जो कि जातिवाचक में किस प्रकार प्रयोग आते हैं और व्यक्ति में किस प्रकार, व्यक्तिवाचक में किस प्रकार प्रयोग आते हैं। शब्दों में मात्र थोड़ा सा अंतर है। जैसे मैंने कहा जातिवाचक, पुस्तक शब्द लिखने के बाद किसी एक पुस्तक का पता हमें नहीं चलता। अनेकों पुस्तकें हो सकती हैं, अनेकों ग्रंथ हो सकते हैं, रामायण, महाभारत, भगवद गीता इत्यादि। तो ये अनेकों पुस्तकों के विषय में बताती है। पर अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे तो हमें यहाँ महाभारत लिखना पड़ेगा। अगर मैं महाभारत कहता हूं तो किसी एक ग्रंथ के विषय में पता चलता है। अगर मैं पुस्तक कहता हूं तो एक से ज्यादा के विषय में पता चलता है। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा और ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। अब इसी श्रृंखला को थोड़ा और हम आगे बढ़ाते हैं। अगर मैंने लिखा शहर, मैंने यहां लिखा शहर, तो शहर में आप पाएंगे कि यहां शहर कहते ही अनेकों शहरों का पता चलता है, किसी एक विशेष शहर का पता नहीं चलता। पर मैंने यहां लिख दिया मुंबई शहर। मुंबई लिखते ही किसी विशेष शहर का पता चलता है। तो किसी विशेष शहर के बारे में बताने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक और केवल शहर के विषय में कहने पे वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगर मैं कहूं इमारत कोई भी इमारत हो सकती है, पर अगर मुझे इसे व्यक्तिवाचक के रूप में लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा ताजमहल। ताजमहल एक विशेष इमारत है और जातिवाचक में इमारत मतलब अनेकों इमारत हो सकती है, कोई भी इमारत हो सकती है। इसी प्रकार अगर मैं लिखूं देश, तो देश में कोई भी देश हो सकता है। और मैं अगर इसे अलग ढंग से लिखूं तो व्यक्ति में लिखूं तो विशेष देश को बताना है अगर मुझे, तो मुझे लिखना होगा भारत, मुझे लिखना होगा अमेरिका। कहने का अर्थ है कि ऐसे कुछ शब्द अगर उनको हम विशेष रूप में प्रस्तुत करते हैं, किसी उनका विशेष नाम पता चलता है, स्थान पता चलता है, तो वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं या व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। और अगर जिससे हमें पूरा पता चलता है, पूरी जाति का पता चलता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में रखते हैं। इस प्रकार बच्चों आपने जाना कि
कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, और उनमें मात्र थोड़ा सा अंतर होता है। कहने का अभिप्राय, कहने का अर्थ, कहने का तात्पर्य, कहने का आशय या कहने का मतलब यह है कि जिससे हमें केवल एक व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो या स्थान का पता चले, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत या कहलाएगा या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। जिससे हमें एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में पता चले, वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को कुछ हद तक समझ चुके हैं। अगली कक्षा में हम जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है और समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। इस प्रकार हम बाकी की 3 संज्ञाओं को जानेंगे और उसके उपरांत, उसके बाद हम उस पर अभ्यास करेंगे ताकि हम संज्ञा विषय को बहुत ही अच्छी तरह समझ सकें। मुझे उम्मीद है कि आप इस विषय को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं और अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।